नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज के युग में इंसान कुछ ऐसी जगह की तलाश करता है जहां पर उसको सुकून के कुछ दिन मिल जाए। मैं आज आपको बीकानेर लेकर आया हूं। एक शानदार रिसोर्ट है NH 11 पर, जिसका नाम है धरती धोरारी। और अगर दुनिया में धरती धोरारी कहीं है तो वो राजस्थान के बीकानेर में ही है। ये धोरे पर बसा हुआ एक रिसोर्ट है और निश्चित रूप से यहाँ पर प्रकृति के सारे रंग देखने को मिलते हैं। खुला आकाश है, शुद्ध हवा है, अच्छा खाना पीना है और धरती से निकला हुआ बिल्कुल अच्छा पानी है। ऐसे स्थान को मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और निश्चित रूप से अगर आप घर में कोई विवाह शादी करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, ऐसे स्थान के लिए इससे अच्छा कोई स्थान राजस्थान में नहीं हो सकता है। आइए आपको दिखाते हैं धरती धोरारी में क्या खास है जिसके लिए आपको यहाँ पर आना चाहिए। धरती धोरारी रिसोर्ट बीकानेर से 28 किलोमीटर पहले NH 11 पर गुसाई सर के पास पड़ता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर खूबसूरत ये रिसोर्ट आप देख रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं धरती धोरारी रिसोर्ट में। रेत के समंदर में एक खूबसूरत एहसास कहूँगा मैं धरती धोरारी को। निश्चित रूप से राजस्थान के सबसे खूबसूरत रिसोर्ट में से एक है धरती धोरारी। धरती धोरारी रिसोर्ट का खूबसूरत स्विमिंग पूल यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। साफ सुथरा वातावरण, चारों तरफ रेतीले टिब्बे, शुद्ध हवा और प्राकृतिक सौंदर्य, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए हैं। खूबसूरती तो कमाल की है, नज़र हटाने का दिल नहीं करता है। कौन कह सकता है कि धोरों के बीच में इतना खूबसूरत रिसोर्ट है। अगर आप धरती धोरारी रिसोर्ट में आते हैं तो आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती है यहाँ पर। अगर आपको पूरा रिसोर्ट देखना है तो खूबसूरत गाड़ियाँ यहाँ पर हैं जिनमें बैठ के आप पूरे रिसोर्ट में घूम सकते हैं। आइए अब पूरे रिसोर्ट का अवलोकन करते हैं इस गाड़ी में बैठकर। रिसोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको पूरे रिसोर्ट में घुमाती हैं और इसका सफ़र भी बहुत सुंदर लगता है। हम पहुंच गए हैं। कमाल का सौंदर्य है, आप देख रहे हैं। धरती धोरारी केवल नाम नहीं रिसोर्ट का, धोरों के बीच में बसा है ये। आइए अब आपको लिए चलते हैं अंदर। धरती धोरारी का खूबसूरत रिसोर्ट और ये उसका रिसेप्शन। कन्हैयालाल जी लखानी। मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहूँगा कि धरती धोरारी गीत कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखा, लेकिन इस गीत को इस रिसोर्ट के माध्यम से साकार किया कन्हैयालाल जी लखानी ने। दोनों का नाम ही नहीं मिलता है, दोनों के कर्म भी मिलते हैं। धरती धोरारी रिसोर्ट का ये खूबसूरत रिसेप्शन आप देख रहे हैं। क्या खूबसूरती आप देख रहे हैं। ये रिसोर्ट का रिसेप्शन है। खूबसूरती जर्रे जर्रे पर नजर आ रही है। बड़े खूबसूरत आरामदायक रूम है यहाँ पर। धरती धोरारी रिसोर्ट के खूबसूरत रूम्स, सब रूम अलग अलग डिजाइन से बनाए गए हैं। अलग अलग रूम का अलग अलग इंटीरियर है। रिसोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि जो सरकारी गाइडलाइंस है सुरक्षा की, उनका तमाम पालन किया जाता है। चाहे वो स्मोक के लिए हो, चाहे CCTV कैमरा हो। और पूरे होटल में स्पीकर सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और वाईफाई से युक्त है पूरा रिसोर्ट।
खास चीज़ देखिए, रिसोर्ट में जम्मू कश्मीर जैसी हरियाली भी है और जैसलमेर जैसे रेत के टीले भी हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत है, 25,000 वर्ग फीट का ये पार्क बना हुआ है और इसकी सड़क से ऊंचाई 70 फीट है। रिसोर्ट के दोनों छोर पर चाय कैंटीन बनाए गए हैं, ये भी अपने आप में दर्शनीय है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा होटल सीसीटीवी कैमरों से लैस है। सर्वर कैमरे, वाईफाई, हर सुविधा यहाँ पर धरती धोरा रिसोर्ट में है। विवाह शादी प्रोग्राम में सुसाइन मशीनें भी लगाई जाती हैं। पूरे कॉरिडोर में 5 अत्याधुनिक लिफ्ट्स लगाई गई हैं। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया होटल में। धरती धोरारी रिसोर्ट में सबसे ज़्यादा विवाह शादी के कार्यक्रम होते हैं, तो मेंस और वुमेन्स के लिए पार्लर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेडीज़ एंड मेंस दोनों का पार्लर है। जो व्यू है जो आसपास का, वो सबसे खूबसूरत है यहाँ का। ये रिसोर्ट का 4 बेडरूम आप देख रहे हैं। कमाल का रिसोर्ट है निश्चित रूप से। टॉयलेटरीज, जितने इक्विपमेंट्स हैं सब उपलब्ध करवाए जाते हैं होटल में। मित्रों, मैं आपको बीकानेर के धरती धोरारी रिसोर्ट का दृश्य दिखा रहा हूँ। रेतीले टिब्बों के बीच में इतनी खूबसूरती के साथ इसको बनाए गए हैं। ये अगर आप कोई विवाह शादी करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान में इससे बेहतरीन स्थान नहीं हो सकता है। एक और जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसी हरियाली खूबसूरती नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आसपास में रेतीले टिब्बे आपका मन मोह लेंगे और इतना सुंदर है। मैं कक्ष में बैठा हूँ, देखिए यहाँ की डिजाइनिंग जो की गई है, इंटीरियर जो किया गया है, प्रत्येक रूम में एक संस्कृत में मंत्र भी दिया गया है। ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कन्हैयालाल जी लखानी ने इसको जो इंटीरियर के माध्यम से पेश किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। प्रत्येक मंजिल पर लिफ्ट्स के सामने एलईडी लगाई गई है ताकि अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपका मनोरंजन हो जाता है। होटल की इस बेमिसाल खूबसूरती और चमक का सबसे बड़ा राज है कि होटल को नित्य अत्याधुनिक मशीनों से साफ किया जाता है। देखिए, इस तरह की मशीनों से रोज सफाई की जाती है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गीत सुनते हैं, धरती धोरारी, तो उसमें राजस्थान की संस्कृति उभर कर आती है। लेकिन अगर बीकानेर के धरती धोरारी रिसोर्ट में अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से इसको कितना खूबसूरत बनाया है। जितना खूबसूरत कन्हैयालाल जी सेठिया ने इस गीत को बनाया है, उतना ही खूबसूरत कन्हैयालाल जी लखानी ने इस रिसोर्ट को बनाया है। ये देखिए, ये बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर विवाह शादी में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, महिला संगीत के कार्यक्रम होते हैं, या जो रस्में होती है विवाह शादी की, उसके लिए इससे सुंदर हॉल कहीं नहीं हो सकता है। और इसका जो फर्नीचर है वो तो बेमिसाल है। साइड में आप देख सकते हैं एलईडी भी लगा है और खूबसूरत मंच भी बनाया गया है। कमाल की इंटीरियर की गई है इसमें। हॉल का फर्नीचर देखिए आप, दिल खुश हो जाता है अगर कोई यहाँ पर अपने पारिवारिक कार्यक्रम को करने के लिए आता है। जहाँ से भी देखेंगे आपको धोरे और रेत नज़र आएगी। किसी मंजिल से जाइए आप, ये वो हॉल है जहाँ पर रस्में होती हैं, मेहंदी की, हल्दी की। रिसोर्ट में कुल 4 बैंक्वेट हॉल हैं। NH11 पर है ये रिसोर्ट। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मेहंदी और हल्दी की रस्में अदा की जाती है। मेरे साथ आइए और अब मैं आपको जिस जगह पे लेके जाऊँगा, मैं कहूँगा खाना तो आप में बाद में खाएंगे, लेकिन इस जगह को आप देखेंगे, यहाँ की क्रॉकरी देखेंगे, यहाँ का फर्नीचर देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखिए, मैं कह सकता हूँ द बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट अगर कोई बीकानेर में है तो वो है धरती धोरारी। देखिए ये जगह, देखिए ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं और चारों तरफ सोना ही सोना नज़र आ रहा है। वैसे राजस्थान की जो धरती है उसकी रेत को सोना कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ की रेत जो है सोने जैसी चमकती है। बीकानेर की रेत भी सोने जैसी है, लेकिन इस हॉल में आएंगे तो आपको केवल सोना नजर आएगा। देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सेटअप लगा है वो बिल्कुल सुनहरा है, और उधर आप देखेंगे जो फर्नीचर लगाए गए हैं वो भी सोने जैसा नज़र आ रहा है। कमाल की जगह है। मैं एक सुझाव दूंगा, अगर आपके परिवार में विवाह शादी है और अगर आप कोई
रिजॉर्ट की तलाश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ राजस्थान में धरती धोरारी से बेस्ट रिसोर्ट विवाह शादी के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। धरती धोरा की रूफ टॉप पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर भी लंच और डिनर की व्यवस्था की गई। रात्रि में जब यहाँ पर डिनर का कार्यक्रम रखा जाता है तो वो निश्चित रूप से लोगों को बहुत आनंद देता है। एक तो चारों तरफ ये धोरे रेत नज़र आती है और साथ में जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो यहाँ पर बनाया गया है वो सारा यहाँ से दिखता है। आप देखिए, ये नज़ारे देखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि धरती धोरारी रिसोर्ट को जो बनाया गया है उसमें एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। कोई मेहमान यहाँ पर आए तो उसको कहीं भी नहीं लगता है कि कोई कमी यहाँ पर छोड़ी गई है। धरती धोरारी रिसोर्ट में कैमल सफारी का मजा भी आप ले सकते हैं और अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्र में जाते हैं, ऊंट की सवारी नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। रिसोर्ट में कुल 1000 के करीब पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। होटल का बैक साइड आपको दिखा रहा हूं, जहां पर पार्किंग की शानदार व्यवस्था है और नज़ारा देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पूरा कैंपस एयर कंडीशन है। होटल में हाई कैपेसिटी जनरेटर व्यवस्था है और ये स्टाफ के लिए, ड्राइवर्स के लिए पूरे रूम्स बने हुए हैं। मित्रों, अगर खाने की बात करें तो दुनिया में एक शहर बीकानेर जो रसगुल्लों के लिए, नमकीन के लिए जाना जाता है। बीकानेर का भुजिया और रसगुल्ले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो अगर आप बीकानेर के धरती धोरा के रेस्टोरेंट में आते हैं तो वहाँ का खाना भी बड़ा लजीज है। मैं इस समय रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा हूँ। सुबह मैंने नाश्ता किया, आलू के पराठे और दही खाया मैंने, बड़ा टेस्टी था। तो निवेदन करूँगा कि जब भी आप अगर बीकानेर साइड में आते हैं और अगर आपको 2-3 घंटे एक अच्छी जगह बिताने की इच्छा हो और अच्छा खाना खाना हो तो आपको धरती धोरारी रेस्टोरेंट में, धरती धोरारी रिसोर्ट में ज़रूर आना चाहिए, जहाँ का लजीज खाना निश्चित रूप से आपको वाह क्या खाना है ये कहने पर मजबूर कर देगा। देखिए, ऑर्गेनिक सब्जियां यहाँ पर बोई गई हैं और ये सब्जियां रेस्टोरेंट के माध्यम से आने वाले ग्राहकों को परोसी जाती हैं। धरती धोरारी रिसोर्ट के ये झोंपड़े भी देखिए, किसी 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं है। कहने को तो ये झोंपड़ा है, लेकिन ये किसी 5 स्टार होटल के स्वीट रूम से कम नहीं है। और इसका प्रमाण अब आप देखेंगे। इसका फर्नीचर देखिए, इसका कंप्लीट इंटीरियर देखिए आप। शाही फर्नीचर है कंप्लीटली। और सबसे बड़ी खासियत देखिए, ये झोंपड़ा, इसमें एसी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। हालांकि एयर कंडीशन, लेकिन जिस तरह से इसको बनाया गया है उसमें ये पूरी तरह से वातानुकूलित है, ऑटोमेटिक। धरती धोरारी रिसोर्ट के मैं एक झोंपड़े में बैठा हूँ। इसकी खासियत ये है कि रियल में ये झोंपड़ा है, ऊपर आप देख रहे थे। इसमें अगर आप गर्मी में रुकते हैं तो ये बिल्कुल ठंडा रहता है, सर्दी में यहाँ पर आते हैं तो ये गर्म रहता है, क्योंकि इसको इस तरह से ही बनाया गया है। और निश्चित रूप से ये एक यूनिक चीज़ है इस रिसोर्ट की, और बहुत सारे लोग इसमें रहना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये झोंपड़ा, दूसरा इसका जो फर्नीचर है वो बिल्कुल एक शाही अंदाज का फर्नीचर है जो क्लासिक ढंग से इसको लगाया गया है। मित्रों, मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो देखा एक रिसोर्ट का, और उसका नाम मैंने देखा धरती धोरारी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कुछ नई चीज़ होती है तो ऐसे सुझाव उसको दिखाने का प्रयास करता है। ये नाम मेरे
दिल में उतर गया, क्योंकि धरती धोरारी का गीत जो है वो सुजानगढ़ के कन्हैया लाल जी सेठिया ने लिखा था। और इस वीडियो में मैंने देखा कि इस रिसोर्ट को बनाने वाले भी कन्हैया लाल जी हैं, लेकिन ये कन्हैया लाल जी लखानी हैं। तो मुझे लगा कि ये रिसोर्ट लोगों की नज़र में आना चाहिए, क्योंकि रियल में धरती धोरा की बीच में है, चारों तरफ धोरे हैं, बीच में रिसोर्ट को बनाया गया, इतना सुंदर बनाया गया है कि आप अगर आएंगे तो आपको लगेगा कि शिव कुमार तिवारी बिल्कुल हमेशा सही चीज़ दिखाता है और वो जो दिखाता है वो होता है। आइए बातचीत करते हैं धरती धोरारी रिसोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर कन्हैया लाल जी लखानी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपकी सोच को नमन करता हूँ। क्या नाम आपने इसका दिया है और नाम को सार्थक भी कर दिया है। बिल्कुल बीकानेर से 28 किलोमीटर दूरी पर आपने बनाया, लोग शहर के करीब बनाते हैं, आपने दूर बनाया, लेकिन नाम को सार्थक कर दिया। तो ये प्लान कैसे हुआ आपके मन में? ये शुरुआत में हमारा ये सपना था कि बाहर के जो लोग अपने यहाँ के प्रवासी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ लोगों की एक अपनी संस्कार, यहाँ अपनी धरती धोरारी जो अपने मातृभूमि में है, लोग आके यहाँ अपने संस्कार से शादी करें। आज शहरों के लोग जो चकाचौंध में शादियाँ बड़े बड़े मेट्रो शहरों में करते हैं, और यहाँ जो अपने मातृभूमि का जो धरती का जो अपना यहाँ मातृभूमि के जो धरती धोरा का जो रिसोर्ट है, उसके अंदर एक हरियाली और एक अपने संस्कार, उसके हिसाब से हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ ज़रूर पधारें और अपने यहाँ रिसोर्ट में आके कम से कम देखें ज़रूर। सर, मैंने देखा कि ये ज़मीन से 70 फीट की ऊंचाई के टिब्बे पर है। मैंने ये भी सुना कि हज़ारों ट्रोलियाँ मिट्टी मंगाकर आपने खास तौर से इस धोरे को ऊपर उठाया, क्या सही है? ये बिल्कुल सही है। करीब करीब 30,000 ट्रोलियाँ बाहर से ला करके और सड़क से अपने जैसे धरती धोरा के नाम से जो सैंड ड्यून है और एक बीकानेर और अपने राजस्थान का जो धोरों की धरती है, उसको एक हमने साकार किया है और इस धोरे पे हमने 70 फुट हाइट पे हमने इसको बनाया है। और आज इसकी बिल्डिंग है वो कम से कम 70 फुट और ऊपर हाइट के अंदर है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि यहाँ पर आपने हरियाली भी रखी है, तो मेंटेन कैसे करते हैं? क्योंकि इतना बड़ा शहर से इतना दूर इतनी हरियाली, अगर हम टिब्बों की बात करें तो राजस्थान का रियल लुक नज़र आ रहा है, लेकिन हरियाली इतनी लस ग्रीन कैसे है, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें हमारे पूरे परिवार का योगदान है। हम लोग, हमारे परिवार के जो लोग हैं, पर्यावरण के प्रति हम पूरी तरह से इस कार्यक्रम को पिछले 10 साल से कर रहे हैं। इसी सपने को साकार करते हुए हमने इसमें बूंद बूंद इरिगेशन सिस्टम लगाया है और उस बूंद बूंद के सिस्टम के माध्यम से पूरी हरियाली को हम पूरी मेंटेन करते हैं और पूरी हम खुद इसको मेंटेन वाचिंग करते हैं, ताकि ये अपना आप जो खूबसूरती बना रहे। सर, बड़ा सवाल, ये जो आपने रिसोर्ट बनाया, जैसा आपने कहा कि प्रवासी लोगों के लिए विवाह शादी फंक्शन के लिए एक अच्छी चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, तो क्या क्या सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाते हैं? क्योंकि विवाह शादी करने के लिए लोग बाहर से आते हैं। यहाँ हमारे पास अभी फ़िलहाल जो अभी शुरुआती तौर पे है, हमने इसमें 111 रूम्स बनाए हैं, बैंक्वेट हॉल्स बनाए हैं। और कोई प्रवासी ये चाहता है कि हम कंप्लीट ही करना चाह रहे हैं तो वो सुविधा भी हम करते हैं। और यदि उनको ये सुविधा चाहिए, केवल हमें जगह जगह चाहिए, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। आप सुन रहे हैं, पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप केवल रिसोर्ट को लेना चाहते हैं रेंट पर तो वो भी सुविधा है, और अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट पैकेज के साथ तमाम इवेंट्स की सुविधा भी दी जाए तो उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पहला वीडियो है, मैं और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दूंगा। फिलहाल हमने आज आपको धरती धोरारी की खूबसूरती दिखाने का प्रयास किया है और मेरा निवेदन है कि अपनी राजस्थान की कला और संस्कृति से अगर जुड़ना चाहते हैं और उसको रियल में महसूस करना चाहते हैं, तो अगर विवाह शादी भी नहीं भी है तो एक बार परिवार के साथ 5-7 दिन के लिए यहाँ पर आइए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पर वातावरण है वो किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय से कम नहीं है। आपका जो शरीर है वो रिचार्ज हो जाएगा। मैं केवल अभी 4-5 घंटे से यहाँ पर हूँ, अपने आप में मैं एक स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ। सर, आगे का कोई प्लान इसके बारे में यहाँ? नहीं, अभी फ़िलहाल तो अपने हैं। यदि और अच्छा चाहा तो हम लोग इसके बारे में और आगे कैंप टाइप में हम इसको और करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल के बाद में हमारा इसका कार्यक्रम प्लान। कैमल सफारी भी करते हैं मैंने? कैमल सफारी का भी हमने यहाँ इसमें दिया है प्रोविज़न। कैमल का है, डेजर्ट सफारी वगैरह का है, पास के साइड में हमने लगा रखा है। तो वो भी आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा प्लान हम इसको करने जा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, आपकी भावनाओं को। राजस्थान की संस्कृति को पूरी तरह से जिंदा कर दिया है। मैं पुनः बता दूँ आपको, ये रिसोर्ट जयपुर बीकानेर NH 11 पर, बीकानेर से 28 किलोमीटर पहले नौरंगदेसर के पास बनाए गए हैं। मैं जितने भी दर्शक मेरे देखने वाले हैं, हमारे राजस्थान को जो प्रेम करते हैं, वो एक बार इस यहाँ आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिव कुमार तिवारी ने जो कुछ दिखाया है वो रियल में बहुत ही शानदार है। और निश्चित रूप से फंक्शन के लिए इससे बड़े डेस्टिनेशन राजस्थान में दूसरा कोई
नहीं हो सकता है, क्योंकि राजस्थान को दोहरानी धरती के रूप में जाना जाता है। गीतों के माध्यम से भी आपने सुना है, लेकिन रिसोर्ट के माध्यम से कन्हैयालाल जी ने इसको बड़ा सुंदर बनाया है। एशियन सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।